ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, इसी फॉर्मेट में हम चलेंगे कि अगर हमें बोले ए प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए बी निकालेंगे, फिर बी ए निकालेंगे, फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर उन सबको हम ऐड करेंगे, तब हमारा लास्ट फाइनल आंसर निकलेगा। ठीक है। यस मैम। सेकंड क्या है? ए Yes. प्लस बी, ए माइनस बी, इसका हम क्या निकालते थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते थे। ए प्लस बी, ए माइनस बी 10th क्लास में, 8th क्लास में आता था ना ये। यस मैम। ए प्लस बी, Yes. ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनता था? ए A स्क्वायर square माइनस minus बी A स्क्वायर। B लेकिन यहाँ पर क्या करना है? मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे? देखो ए बी इसमें भी है, बी ए इसमें भी है। वैसे देखिए तो नॉर्मल चीज, ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, जीरो आ सकता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्या है? इसका ऑर्डर अलग है और इसका ऑर्डर अलग है, इसलिए ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes ma'am. फिर आगे क्या Yes, है? ma'am. ए माइनस बी स्क्वायर, जैसे ऊपर किया प्लस ए बी प्लस बी ए, तो यहाँ पर क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। फिर आगे देखो क्या कर रखा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे की? हमारा बी ए और ए बी कैसे निकलता है, ये यहाँ डीपली बता रखा है। ए प्लस बी 2 बार लिखा हमने, तो इस ए प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? पहले ए के साथ। Yes. ठीक है, ए प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई किया? इस वाले ए के साथ। फिर ए प्लस बी को इस वाले बी के साथ मल्टीप्लाई किया, कर रखा है यहाँ पर। Yes ma'am. तो अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करना आ गया। Yes ma'am. आगे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनको पढ़ लेना, इजी है ये, कर लोगे? Yes ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी मैट्रिक्स गिवन है ए 1 बी माइनस 1। अब देखो पूछा क्या है हमसे? क्या पूछा है? ए प्लस बी स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। जब ये निकल जाए तो दोनों को इक्वल रखो, और इक्वल रखने के बाद क्या वैल्यू निकलेगी? ए और बी की वैल्यू निकलेगी। क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अंदर या तो हम फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या लगेगा? A square plus AB plus BA plus B square. प्लस बी ठीक है? स्क्वायर। क्या लग जाएगा फॉर्मूला? इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला। Yes ma'am. और इस साइड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Yes. तो हमने दोनों को इक्वल रखा, तो प्लस माइनस कुछ बचता है। देखो ए स्क्वायर इधर भी है और इधर भी एक दूसरे से कैंसिल, बी स्क्वायर इधर भी है और इधर भी एक दूसरे से कैंसिल। Yes तो ma'am. क्या बच गया? ए बी प्लस बी ए इज AB इक्वल plus टू BA. 0। 0. समझ में आया? Yes ma'am. तो अब हमें क्या निकालना है? फाइनल ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। 0. ए मैट्रिक्स लिखी, फिर बी मैट्रिक्स लिखी, प्लस बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे की थी? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, First column. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, First सेकंड रो column. फर्स्ट Second. कॉलम। Second. क्या निकल जाएगा? देखो 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी, तो क्या बन गया? ए माइनस B. बी। फिर 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो टोटल क्या बन गया? 2। 2, सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम 2 इंटू ए प्लस बी इंटू -1, तो क्या बन गया 2a माइनस बी। फिर 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1, तो -1 प्लस 1 बन जाएगा, तो 2 + 1 क्या बन गया 3। सच्चे मन से ये बताओ सबको मल्टीप्लिकेशन करनी आ गई? यस मैम आ गई। यस मैम। बस तो फिर ए, अब सेकंड क्या करना था b इंटू ए, ये निकल जाएगा, b इंटू ए निकाल दिया, a इंटू बी निकाल दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस a प्लस 2, a माइनस बी प्लस a प्लस 2, तो 2a माइनस बी प्लस 2 बन जाएगा ये। यस मैम। 2 प्लस -a -1, तो 2 में से -1 लेस हुआ तो +1 बच गया, तो यहाँ पे बना -a + 1। फिर 2a माइनस बी प्लस b -2, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2a - 2। फिर 3 माइनस b प्लस 1, 3 और 1 बन के क्या बन जाएगा 4, और इक्वल क्या था 0। और जीरो मैट्रिक्स को भी हमने इसी फॉर्म में बना दिया जिस फॉर्म में हमारी मल्टीप्लिकेशन आई थी 2 इंटू 2 ऑर्डर में। ठीक है, यस मैम। इसको 0 के इक्वल रख दो, 2a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -a + 1 इज इक्वल टू 0, 2a - 2 इज इक्वल टू 0, -b + 4 इज इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू निकल जाएगी, कर लोगे? यस मैम। अब आगे है a इज इक्वल टू 1 2 2 1, सो दैट a स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2a। तो क्या करना है यहाँ पर, देखो अब तक जितना हो चुका है ना क्लास में वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है या अलग है कुछ? यस मैम। यस मैम वही है। अब हमने क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर क्या निकलेगा a इंटू ए। यस मैम। यस मैम। तो a इंटू ए जो हमारा निकलेगा, देखो a स्क्वायर a की a के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या निकल जाएगा 5 4 4 5। 4 4 5। फिर क्या करना है 3i, i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये वाला, तो हमारा 3i निकल जाएगा। यस मैम। तो a स्क्वायर माइनस 3i, a स्क्वायर हमारा क्या निकला 5 4 4 5 4 5 माइनस 3i, तो ये क्या निकल गया 2 4 4 2। किसके इक्वल आया ये 2 4 4 2, a स्क्वायर माइनस 3i किसके इक्वल आ गया 2 4 2a 4 4 2। ठीक है, फिर आगे क्या करना था 2a, 2a निकालो, क्या निकलता है a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल जाता है। यस मैम। और जो a स्क्वायर माइनस 3i वो भी सेम निकला है, और हमें क्या बताना था क्या a स्क्वायर माइनस 3i 2a के इक्वल है या नहीं, तो क्या ये इक्वल निकला? यस मैम। यस मैम। हमने प्रूव कर दी इक्वेशन। देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, बताओ कर सकते हो या नहीं? हो जाएगा कर ये लेंगे तो। मैम। कर लेंगे मैम। इजी है ना आपको, यस मैम। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो अब यहाँ पर a की पावर 3 निकालना है, 3 बार कर देंगे। 3 बार कर a देंगे। इंटू ए निकालो, a इंटू ए ये निकल जाएगा, फिर इसके दोबारा से a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऑर्डर देखो, ऑर्डर के ऊपर ध्यान देना, क्या करना है a इंटू ए स्क्वायर, a स्क्वायर। ठीक है, पहले a स्क्वायर नहीं लिखना, क्या करना है a इंटू ए स्क्वायर, तो यहां से ये वैल्यू निकल गई। करना क्या था Yes, a की पावर 3 माइनस 23a, तो जो a मैट्रिक्स है वो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 23 से, 23 से। और फिर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर में ली जाएगी? 1 0 0 1। 3 के ऑर्डर में ली जाएगी ना, 3 इंटू 3, मैंने ऑर्डर बोला मैं, ऑर्डर 1 0 3 इंटू 3 का होगा, ठीक है 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, इजी है। यस मैम। यस मैम। ये वाली एक्सरसाइज हो गई लगभग। अब देखो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, ए मैट्रिक्स है 3 1 -1 2, देन फाइंड एफ ए।
कि एफ ए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 7। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम चेंज कर दें, एक्स की जगह हम क्या लिख दें, एफ ए। तो जब हमने एफ ए किया तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्र ए माइनस, स्क्वायर माइनस 5 यहाँ ए पर कुछ भी गिवन नहीं होता उसके साथ हम क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। इस चीज का ध्यान रखना है, आगे भी आएंगी ये चीजें। जिस एलिमेंट्स के साथ कुछ भी गिवन नहीं है, ए गिवन नहीं है, ए स्क्वायर गिवन नहीं है, तो उसके साथ क्या लगाना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब कर लोगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i निकाल के Yes, सबको ma'am. ऐड कर दो। तो ये जब हमने सबको ऐड किया तो वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। 0 के। पूछा था, पूछा तो ये हमने जो वैल्यू निकली वो बता दी। ठीक है, अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद। क्या कहा इसमें, देयर आर 3 फैमिलीज, फैमिली ए कंसिस्ट ऑफ 2 मेन। फर्स्ट फैमिली में कितने मेंबर हैं, 2 2 मैन आदमी हैं, 3 3 औरत हैं और 1 बच्चा है। तो फैमिली ए की फर्स्ट रो क्या बन गई, 2 3। 2 3 1 फिर कहा फैमिली 2 में क्या है, 2 आदमी 1 औरत 3 बच्चे। तो फैमिली बी में क्या 2 है, 1 3 2 1 3। फैमिली सी में 4 2 और 2 3 6 6 6। 3 मैट्रिक्स बनी हमारी, Yes, ma'am. यस मैम। 4 2 6 4 to 6. ठीक है। फिर कहा डेली इनकम ऑफ ए मैन एंड वोमेन आर 20 एंड 15.50 एंड चिल्ड्रन हैव नो इनकम। क्या बताया, अब सेकंड जो फोर्थ मैट्रिक्स बनती है वो हमारी क्या बनती है, इनकम के 20. बेसिस पर मैन की कितनी है 20 और वोमेन की कितनी है 15.5 और चिल्ड्रन 15.50. हैव नो इनकम। तो हमारा तो zero. इनकम का कॉलम बनता है बस। अब मैं यहाँ पर रो की बात नहीं कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, इनकम इनकम की। ठीक है, तो इनकम कॉलम की बात की तो वर्टिकल फॉर्म में लिखा जाएगा कॉलम। 20 यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, 20 के ऊपर इनकम। ठीक है, इनकम Yes, आदमी ma'am. की कितनी 20, वोमेन की कितनी 15.5 और 15.50 चिल्ड्रन हैव नो इनकम तो 0। 0। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्यों लिखा, 2 के ऊपर आएगा मैन, 3 के ऊपर आएगा वोमेन, 1 के ऊपर आएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे आगे, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेट द डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली। फैमिली ए की हमने मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, और इनकी इनकम कितनी है ये। तो टोटल इनकम पूछी है हमसे कि हर फैमिली में टोटल इनकम कितनी होगी। जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगी। कैसे, 2 आदमी हैं, एक आदमी की इनकम कितनी है 20, तो 2 की कितनी होगी 40। Yes, ma'am. समझ में Yes, आया, ma'am. एक आदमी कितना Yes, कमाता है 20 रुपए, 20. तो 2 आदमी कितने कमाएंगे 40। 40 रुपए। एक औरत कितने कमाती है 15.5 और 3 15.5. औरतें कितने कमाएंगी, 45 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 40 एक बच्चा है वो कुछ भी नहीं कमाता तो उसकी इनकम क्या है 0, और तीनों को 0 ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम निकल जाएगी फैमिली ए की। क्लियर हुआ, यस ma'am. मैम। ऐसे ही बी फैमिली से मल्टीप्लाई करना है और सी फैमिली से। देखो बी फैमिली ये थी, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो इनकी इनकम आई 55.5 और फैमिली ए की इनकम आई थी 86.5। अब सी की इनकम कितनी आएगी 111। हर फैमिली की हमने अलग अलग इनकम बता दी। ठीक है, यस मैम, क्लियर हुआ या दोबारा बताना है, हो गया मैम। इजी है। Yes, ma'am. अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो, जो मैंने मैन वोमेन और चिल्ड्रन का तुम्हें बताया था, ऊपर आ गए। Yes, ma'am. ऐसे ही बनाना है, 2 फैमिली है, फैमिली पी और क्यू। फैमिली पी में कितने मेंबर हैं 3 मैन 3 वोमेन 12 चिल्ड्रन। फैमिली क्यू में 2 मैन 2 वोमेन 4 चिल्ड्रन। और इनकी डेली अलाउंस ऑफ कैलोरीज ये कितना खाते हैं 2400 मैन, वोमेन कितना 2000, चाइल्ड कितना 1400। ये इतनी कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर कहा फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कितना कर रहे हैं 60 मैन
40 ग्राम वोमेन और 35 ग्राम चाइल्ड। तो Child. मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाएगी कैलोरीज की और प्रोटीन की। ऐसे ही लिखा जाएगा, पी की जगह कैलोरीज, क्यू की जगह प्रोटीन, मैन वोमेन और चिल्ड्रन, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो, कैलोरीज, प्रोटीन, मैन, वोमेन। Yes, ma'am. अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा इतनी कैलोरीज और प्रोटीन आ गए फैमिली पी में और क्यू। एक्सरसाइज कंप्लीट। Yes, ma'am. अब क्या करो, 5 मिनट में अटेंडेंस दे दो, जो दूसरा लिंक भेजूंगी उसमें अगली एक्सरसाइज करते हैं, तब तक रेस्ट भी हो जाएगा तुम्हारा। ओके मैम।